कसाब को आपने पूरे टाइम वीआईपी ट्रीटमेंट दी, उनको बिरयानी खिलाई। गांधी जी के 3 बंदरों में से मैं 2 बंदरों का नाम बतला रहा हूँ। डम्ब मीडिया which were never able to tell the name of Hind Swaraj. You are a yes man to the few foolish people. क्यों? देखिए, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है एक बहुत बड़ा असॉल्ट है। आज हम सब देख रहे हैं, सब अवेयर हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देश में क्या चल रहा है। अर्नब गोस्वामी की क्या गलती थी? उनकी गलती ये थी कि वो एक नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, एक फ़ौजी ऑफिसर के बेटे हैं, उनके परिवार के काफ़ी सदस्य फ़ौज में हैं। मैं खुद एक फ़ौजी बैकग्राउंड से आती हूँ और क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या चल रहा है? आप देख रहे हैं एक नेवी के वेटरन को किस तरह से मारा गया, एक फ़ौजी का बेटा, उनके पिताजी ने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा के लिए लगा दी और अर्नब क्या कर रहा है? देश की सेवा ही तो कर रहा है। उसकी गलती ये है कि वो देश को बेच नहीं रहा, वो देश के बेचने वालों के का साथ नहीं दे रहा, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। अर्नब की गलती ये है। कसाब को आपने पूरे टाइम वीआईपी ट्रीटमेंट दी, उनको बिरयानी खिलाई और एक देशभक्त के साथ क्या कर रहे हो आप? ये बिल्कुल गलत है। और भारतवासियों और महाराष्ट्र वासियों, मैं कहना चाहती हूँ, घर में बैठ कर के क्या करोगे? ये टाइम बात करने का नहीं है। घर से बाहर आइए और हाथ से हाथ मिलाइए और आवाज़ उठाइए। ऐसे देशभक्तों को पकड़कर डाल देंगे जेल में, ये बहुत गलत हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है, ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों लोग साइलेंटली चुपचाप है? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? वो कुछ बताना चाहता था, उसको साइलेंस कर दिया गया और सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने उसके सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई तो आज उसको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के लोगों जागो, भारत के लोगों जागो और सपोर्ट में खड़े हो अर्नब गोस्वामी के। वो एक देशभक्त है और एक देशभक्त के साथ आज इस सदी में इस समय ऐसा चल रहा है, ये बिल्कुल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, पर क्या जो ऑफिसर्स इन कमांडिंग पोजीशंस, क्या वो सिटीजन्स नहीं है इस कंट्री के? क्या वो इतने ज़्यादा बन चुके हैं और लॉ के बहाने से क्या वो एस्केप कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? हर बार ऐसा ही होता रहेगा? और कठपुतली आप बने क्यों? क्या देश को बर्बाद करने के लिए बने? आप जिस चीज़ के लिए, जिस पोजीशन के लिए आए थे, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, आप वो क्या कर रहे हैं? आज आपको बहुत बुरा लगता है अगर ये बोल दिया जाता है कि भाई आप नॉर्मल पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से, जो टैक्स पेयर्स है उसके पैसे से आपको सैलरी मिलती है, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग जाता है? फर्स्ट यू आर ड्यूटीफुल टू द नेशन। आप इतनी अच्छी सैलरीज, 7 बार 8 बार सैलरीज रिवाइज हुई, आपको एक कंफर्टेबल पोजीशंस में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड की गई कि आप काम कर पाएँ, उसके बावजूद आप करप्शन से बाहर नहीं आ पा रहे। यू आर अ यस मैन टू द फ्यू फुलिश पीपल। क्यों क्यों सर अभी भी अर्नब गोस्वामी की ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है? अभी भी ढंग से उनको बाहर क्यों नहीं, उनकी रिहाई नहीं हो रही है? वहीं अगर इस देश में देखें तो जब कोई एक्टर फुटपाथ में जो लोग होते हैं उनको मार देता है, उनकी 1 से 2 दिन में सुनवाई भी हो जाती है और उनको बेल भी मिल जाती है, लेकिन वही अर्नब गोस्वामी जी के साथ ऐसा क्यों? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है वो ये है, यू कैन पिच योर वॉइस। When you are not allowed to pitch your voice, there is no charm to continue with democracy. डेमोक्रेसी का आप अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं, उसका अनर्थ बना करके रख दिया आपने। हर चीज़ अर्थ यानी पैसे को लेकर के आप बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आप कसम खा करके आते हैं कि आप प्रोटेक्शन करेंगे, हमारे संविधान की सब कुछ करेंगे, उस समय पे आज एक भी ऑफिसर आकर के ये बता दे कि कौन से संविधान की रक्षा कर रहे हैं आप। देखिए, बिकॉज इट हैज़ हैपन टू अर्नब, तो मीडिया के लोग मुझ समेत सारे के सारे एक साथ जुड़ गए हैं। ऐसा देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर कितना कुछ एक आम आदमी के साथ किया जा रहा है। क्या ये आवाज़ उठी? आज अर्नब की सपोर्ट में उन लोगों को भी एक डर है कि हमने इनको अगर जेल के अंदर बंद कर दिया या अपनी कस्टडी में रख लिया है तो अर्नब के साथ कई वॉइस उठ जाएंगी। उस आम आदमी के साथ कितनी ज़्यादा घृणा के साथ, कितना ज़्यादा अत्याचार के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता है जिस समय उसे बंद किया जाता है। तो ये वॉइस जब तक एक पब्लिक वॉइस नहीं बनेगी, एक नेशन वॉइस नहीं बनेगी, ये लोग सुधार आने वाले नहीं हैं। और आर वी वेटिंग फॉर अ डे कि एक नॉर्मल पब्लिक रिटेलिएट करके
इनको इनकी औकात दिखाए। सर आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो बर्बरता हुई और उन पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया और उसके बाद उनको जब सारे हथकंडे अपनाने के बाद वो नहीं फंस पाए उनकी किसी भी चाल में, तो उन्होंने उनको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया 2 साल पुराने केस में जो बंद भी हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज़? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बम्बई इज़ द कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आज इस गांधी जी के नोट का इतना प्रभाव हो चुका हमारे समाज पर कि इस गांधी जी के नोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, बिकने को तैयार है। और कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट मीडिया और कैपिटलिस्ट जुडिशरी इज ब्लाइंड जुडिशरी, नॉट विलिंग टू नो द ट्रुथ टू गिव द जस्टिस। इसी तरीके से कैपिटलिस्ट मीडिया इज डम्ब। गांधी जी के 3 बंदरों में से मैं 2 बंदरों का नाम बतला रहा हूँ। डम्ब मीडिया विच वाज नेवर एबल टू टेल द नेम ऑफ हिंद स्वराज। गांधी जी के सपनों के स्वराज का नाम बताने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका पोषण हो रहा था। जब तक अपना पोषण हो रहा है, दूसरा मर रहा है, मरने दो। मेरा तो फायदा हो रहा है ना, मेरे को तो नोट मिल रहे हैं। और ये बात समझ लेनी चाहिए, वेस्ट जो है एक एक कर हम सबको पीटेगा। जब तक दूसरा पिट रहा था हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जब आज हमारे ऊपर आघात आया तो मीडिया जो है इकट्ठा हो गया। तो डम्ब मीडिया प्लेइंग डिवाइड एंड रूल गेम, सेइंग व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, इन दोनों की बात बोल के लड़वाता है जनता को। ये नहीं बोलता है दोनों की बात सुन के व्हाट इज टू बी डन। मीडिया के पास भी भगवान ने 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का दिमाग दिया है। Why he is the mouthpiece of all these fuckers? These leaders are our servant. They are not the king of the India. तो उन मीडिया की, उन नेताओं की बात बोलने की बजाय अपने दिमाग से बोले what is to be reasonably decided welfare for the masses. हम डेफ गवर्नमेंट, पंचायत राज की हम बात नहीं करना चाहते, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करना चाहते। एक आदमी 70 साल के अंदर आप मुझे बता दो कब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आज क्लियर? देयर वर नो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप सिंस 1947। इसीलिए गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कहा था अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए मीडिया ने आज तक क्या किया? क्या मीडिया ने अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया? नहीं किया तो सबको एक एक दिन रसातल में जाना पड़ेगा, या वेस्ट के अंदर तमोगुण और रजोगुण आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तब सतोगुण का भारतवर्ष में प्रादुर्भाव होगा और भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर अखंड भारत बनेगा। आज फ्री बलूचिस्तान, फ्री तिब्बत की आवाज़ जो है पाकिस्तान और चाइना से उठने लगी है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा की कोर्ट में देर जरूर है, अन्याय नहीं है, न्याय मिलेगा। भारतवर्ष फिर अखंड भारत बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।